ये हो जाएगा, है ना। देखो एक्चुअल में ये क्या है, एक डायरेक्शन में सिर्फ एक्स में नहीं चल रहा है ना, सिर्फ एक्स में चलता ना तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, v2 माइनस v1 कर लेते हैं ना, क्लियर क्या। बट एक्स में नहीं चल रहा है, ये अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में करेंगे, है ना। तो एक्सलेशन बराबर होता है बच्चे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाय टाइम डेल्टा टी, है कि नहीं। तो बताओ v2 क्या लिखेंगे, 10j माइनस v1 क्या लिखेंगे बताओ, 10i 10i बाय 10। तो अब 10 ऊपर कॉमन लोगे तो j माइनस आई बच जाएगा बाई 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा j माइनस आई वेक्टर, है ना। ये ये क्या आया, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो अब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ, क्या बता पाएंगे क्या, यदि एवरेज एक्सेलरेशन बराबर ये लिखा हुआ है तो, है ना। जे किधर हो जाएगा, जे इधर हो जाएगा, आई माइनस आई इधर हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन मैच कर गया, डायरेक्शन ये मैच कर गया। और मैग्नीट्यूड √2 मैच किया क्या, अभी तक तो नहीं। तो देखो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्लियर क्या। जिस जिससे नहीं बना उसको सब दोबारा कोशिश करना, ओके ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइम पास करने के लिए और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं वैसा वैसा, है ना। बट मैं बोलूंगा कि तुम सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने क्लास में कराया है ना, कब से, तो काइनेमेटिक्स में जो भी कितने क्वेश्चन टोटल हुआ होगा, आज तुम्हें काम नहीं मिलेगा, उन सब चीजों को दोबारा कर लेना, है ना। नहीं तो जब भी कभी यूज होगा ये सब चीज तो तुम्हारा सर खुजलाएगा, है ना। मतलब जवाब नहीं दे पाओगे, सर दर्द करेगा। तो मस्ती मजाक थोड़ा सा करना, बट पढ़ाई भी कर लेना। चलो आगे, टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखो अपन बच्चे वो सब पैरामीटर्स जितने भी था ना वो सब पढ़ लिए, कुछ और बचा है तो वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। रिलेटिव पैरामीटर सब, वो रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक। अब देखो मोशन के टाइप्स के बारे में मैं तुमसे पूछूं ना तो बहुत तरह के बताओगे, है कि नहीं। चलो बताओ कितने टाइप का सुने हो, बताओ कौन कौन सा। सर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और नहीं सुना है सर। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ये सब नहीं सुने। हाँ सर ये वन डायमेंशनल फर्स्ट सुना, पहली बार समझा। अच्छा, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन डायरेक्टिव मोशन इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये सब नहीं सुने हो। सर्कुलर मोशन सुना था, सर्कुलर मोशन सुना था। चलो चलो, हाँ सर। एक्चुअली मोशन के बहुत टाइप्स होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि क्लासिफिकेशन करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, ठीक। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है ना। जैसे मान लो कि क्लासरूम में ही बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो उसमें अपन क्लास को ही डिवाइड करना है, मान लो दो कैटेगरी में, तो करने का बहुत सारे बेसिस होगा ना। कि मान लो कि जेंडर के आधार पे गर्ल्स इस साइड बैठ जाओ, राइट, मतलब बॉयज जो है इस साइड बैठ जाओ, है कि नहीं, ये एक तरीका हो सकता है, ठीक। चश्मे वाले इस साइड बैठ जाओ, बिना चश्मे वाले इस साइड बैठ जाओ, है कि नहीं। यूनिफॉर्म वाले इस साइड बैठ जाओ, बिना यूनिफॉर्म वाले इस साइड बैठ जाओ, है ना। जिसको खेल में इंटरेस्ट है वो इस साइड बैठ जाओ, जो खेल में इंटरेस्टेड नहीं हो वो इस साइड बैठ जाओ, है कि नहीं। जिसको फिजिक्स अच्छा लगता है वो इस साइड बैठ जाओ, जिसको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है वो इस साइड बैठ जाओ, है कि नहीं। कभी इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, चश्मे वाले इधर बैठ जाओ, यूनिफॉर्म वाला इस साइड बैठ जाओ, इस तरह का कर सकते हैं क्या। हाँ सर। इस तरह से नहीं कर सकते नहीं ना। कर सकते सर। नहीं कर सकते सर, वो तो दोनों अलग अलग चश्मे वाला का सर, मिक्स चश्मे हो वाला को जाएगा। इधर ले जाएंगे, चश्मे वाला को चले जाएंगे, तो वो होगा ना यूनिफॉर्म जो नहीं पहना उसे एक साइड, उसे एक साइड, हाँ, नहीं क्लासिफाइड हो गया सर। मतलब देखो क्लासिफिकेशन करने से पहले क्या करते हैं, कोई एक चीज फिक्स करते हैं। ऐसे नहीं कि चश्मे वाले इस साइड और बॉयज इस साइड। भाई अब जो चश्मा बॉयज जो चश्मा पहनेगा वो किधर बैठेगा, बॉयज वाले कैटेगरी में या चश्मा वाले कैटेगरी में, है कि नहीं। वो तो पागल हो जाएगा, अरे ये कैसा बकवास क्लासिफिकेशन है, हमको क्लास में नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ। क्या कहते हैं।
तो क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, पहले बच्चे बेसिस फिक्स करते हैं ना, बेसिस किस बेसिस पे बात कर रहे हो, है ना। तो वही है, अलग अलग बेसिस पे बहुत तरह के होते हैं ना। जैसे सबसे पहला मैं बात करता हूँ, ये OTBO क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन। डायमेंशन के बेसिस पे बात करें ना तो तीन तरह का मोशन पढ़ते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। क्या, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, क्लियर क्या। ठीक, इसके डेफिनेशन की बात करें, जैसे मान लो कि एक बच्चा सिर्फ इधर एक्स की तरफ चल रहा है ना, एक्स की तरफ चल रहा है, तो बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा या वाई या जेड या तीनों। एक्स कोऑर्डिनेट। सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होगा ना, इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, है कि नहीं। यहाँ होगा तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। बोलो यहाँ पहुंच गया तो एक्स का वैल्यू कुछ होगा, मान लो एक्स बराबर 5 है, तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू 0 था और यहाँ एक्स इक्वल्स टू 5 हो गया, तो बताओ एक्स की वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं। और वाई की हुआ वैल्यू सर। बताओ यहाँ कितना, यहाँ तो वाई भी 0, जेड भी 0, यहाँ वाई कितना और जेड जीरो। जब बताओ एक ही एक्सिस के अलाउंग चले, स्ट्रेट लाइन चले, तो कितना कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक या दो या तीनों, सिर्फ और सिर्फ एक। मान लो सिर्फ y में चलता, अब तो कितना कोऑर्डिनेट चेंज होता, एक या दो, सिर्फ y में चलता तो एक चेंज होता। चलो बहुत बढ़िया। एक ही कोऑर्डिनेट। तो जब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होना तो हम किसको क्या बोलेंगे, 1D मोशन। समझ में आया क्या। डेफिनेशन अभी मत लिखना, डेफिनेशन अभी मत लिखना, ठीक। उसके बाद बच्चे जब 2D मोशन क्या हो जाएगा, जब दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, है ना, नाम से ऐसा लग रहा है कि नाम से 3D क्या होगा, नाम से ऐसा लग रहा है कि जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, है कि नहीं। ठीक, अब ये डेफिनेशन क्या है, नाम के आधार पर चलो बनाया गया है, बट उतने भी सही नहीं है, या सही है बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। एक एग्जांपल और मैं कराना चाह रहा हूँ, है ना, कहाँ एक और एग्जांपल करा रहा हूँ, ओके। अब ये तुम्हें थोड़ा सा अलग लगेगा, जो अभी तक सोच रहे हो ना उससे बिल्कुल अलग लगेगा, तो घबराना नहीं है, सबके सब म्यूट होके शांति से सुनो, म्यूट कर लो नहीं तो मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। चलो, कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि इधर की तरफ चल रहा है ना, इसके बारे में मैं पूछूं 1D या 2D, तो सबके सब बोलोगे 2D, है कि नहीं बच्चे, सबके मन में आया होगा ना 2D, क्योंकि सब देखो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, हाँ ना, तो बोलो 1D बोलोगे हैं। देखो सर, यहाँ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। पर यहाँ जैसे पहुंचा तो x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और z इक्वल्स टू 0। तो देखो अभी जो बताए आप, इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ या एक कोऑर्डिनेट, बताओ। दो कोऑर्डिनेट, है ना। तो दो इस हिसाब चेंज, दो कोऑर्डिनेट। हाँ, इस हिसाब से सब म्यूट रखो ना, बोल के म्यूट कर लिया करो यार। और हमको लगता है कि दो बच्चे एक साथ बैठ कर देख रहे हो क्या गेम, मतलब क्लास। चलो, तो देखो अपन जो पढ़े उसके हिसाब से लग रहा है कि सर ये तो देखो दो डायमेंशन चेंज हुआ तो 2D मोशन हो जाएगा, है ना। पर बच्चे ये क्या है, 1D का है एग्जाम्पल। सर कैसे, अभी तो फिर गलत पढ़ा दिए, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे है ये 1D, ओके। बच्चे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो सेलेक्ट करता है, हम कहाँ कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे या यहाँ बनाएंगे या यहाँ बनाएंगे, वो कौन डिसाइड करता है। क्वेश्चन जो बना रहा है वही ना, हम ही तो डिसाइड करते हैं ना। और ऐसे बनाएंगे या थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, वो कौन डिसाइड करता है, तो वो भी तो हम ही डिसाइड करते हैं ना। समझ में आया क्या। तो यदि मान लो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसे वाला बना लें, ऑर्डिनरी तरीका जो है उससे हम ना बनाए, जो पुराना तरीका है, बल्कि हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे मान लेते हैं y और ऐसे मान लेते हैं x, और z क्या हो जाएगा, ऊपर आने वाला।
तो अब बताओ इस तरह से यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लें तो ये बताओ क्या 1D ही हो जाएगा क्या? हाँ सर 1D और ऐसा तो पूरा 1D हम होगा। कर सकते हैं, ठीक, ऐसा हम पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट 1D कर रहा है या 2D कर रहा है ना? इवन ऐसे करके स्ट्रेट लाइन जाएगा ना तो भी हम इसको 1D मोशन बोल पाएंगे, क्योंकि मान लो एक्स एक्सिस ऐसे बना ले, वाई एक्सिस ऐसे बना ले, जेड एक्सिस ऐसे बन जाएगा, है ना? तुम्हें समझ में आया क्या? तो इसका जो डेफिनेशन हम लिखेंगे ना वो इस सब टाइप का नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 1D मोशन का डेफिनेशन लिखेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट मोशन करे कैसे, स्ट्रेट लाइन के अलोंग करे, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे, है ना? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जब भी मोशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1D मोशन होगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। समझ में आया यहाँ तक बात क्लियर क्या? हाँ सर अच्छा 2D मोशन क्या होगा, तो इसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। क्या फर्क होता है सर? जैसे मान लो कि तुम जैसे एक बॉल को ऐसे करके फेंक दिया है ना, ऐसे करके मान लो कैरम पे मान लो तुमने वो स्ट्राइकर ऐसे मारा, तो सीधे जो गया वो मतलब एक ही डायरेक्शन का अपन कंसीडर करें तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ क्या? और टकराने के बाद वाला भी अपन कंसीडर करें, टकराने के बाद, तो अब वो मोशन स्ट्रेट लाइन है या प्लेन में मोशन है? प्लेन 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 हो जाएगा ना। तो ये फर्क है। जैसे सांप को देखे हो चलते, वैसे करते करते हाँ जाते सर हैं कि हाँ नहीं? हाँ तो सर आप बताओ क्या कोई एक एक्सिस यदि इधर की तरफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लें तो क्या ये सिर्फ एक्स में चल रहा है या वाई भी इसका चेंज हो रहा है? एक्स के साथ साथ वाई 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 भी भी चेंज चेंज हो हो रहा रहा है। है ना? ये फर्क आ गया। सर्कुलर एक मोशन साथ सुने हो दोनों क्या? सर्कुलर मोशन ये होता है। अब क्या कोई ऐसा सर्कुल क्या कोई ऐसा लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो क्या जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो? मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन ऐसे ही बना ले तो एक्स वाई दोनों चेंज होगा, है कि नहीं बच्चे? हाँ सर सर तो मोशन इन प्लेन, यदि एक प्लेन में मोशन हो रहा हो तो वो कैसा मोशन हो जाएगा बच्चे? 2D मोशन, है ना? इसका एग्जांपल और बताओ, तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, और कोई एग्जांपल कोई बताओ सोच कर। वाटर फ्लो, क्या चीज? जब पानी जाता है ना तब। फ्लड फ्लड पानी जाता है तो पानी वाला वो टंकी में जो जाता है वो वाला? नहीं सर, जो नदी में रिवर सर हाँ हाँ हाँ। वो एक वो भी अपन बोल सकते हैं कि रिवर में ऐसे करके जो जाता है पानी, वो भी यदि उसकी गहराई का अपन बात ना करें ना तो होगा, है कि नहीं? मान लो कि कहीं ज्यादा गड्ढा है तो वो ऐसे घूम घूम के नदी में पानी गया फिर ऐसे करके जा रहा है, तो ये प्लेन में रहेगा क्या? एक ही प्लेन में आएगा क्या? यदि मान लो सरफेस है, एक सरफेस पे तुमने पानी गिरा दिया तो पानी ऐसे करके जाएगा, है कि नहीं? कभी ऐसे जैसा मन होगा तैसा वो हो जाएगा मोशन इन प्लेन। पर मान लो बीच में गड्ढा भी आ गया तो पानी ऐसे ऐसे करके गया फिर गड्ढे में ऐसे करके गया, तुम समझ रहे हो क्या? ऐसे ऐसे गया फिर गड्ढे में भी गया, तो अब ये मोशन क्या प्लेन में रह पाएगा क्या? नहीं सर नहीं सर। नहीं रह पाएगा। नहीं रहेगा तो ये ना ही स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ना ही प्लेन वाला मोशन होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3D मोशन मोशन। ही नहीं रहेगा नहीं 3D मोशन हो जाएगा। मोशन अच्छा बताना, पक्षी बर्ड्स जो होती है वो जो चलती है वो 1D या 2D या 3D का एग्जांपल होगा? 2D 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 या 3D? सर 2D सर 2D मोशन क्या हाँ उसका सर 2D क्या में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नीचे आता है कभी ऊपर जाता है। जी सर वो तो रैंडमली चलता है रैंडमली। वो एकदम सही एकदम सही हाँ एकदम सही। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। 2D रेंडमली चलता है ना वो, तो यहाँ से उड़ा फिर मन किया लेफ्ट मुड़ेगा, चल एक डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ से प्लेन पास करा सकते हैं कि नहीं? फिर उसका मन होता है कि ऊपर चल रहे हैं, है कि नहीं? फिर नीचे चल रहे हैं, फिर दाएं लेफ्ट राइट, तो वो रैंडम होता है। उसको क्या, उसके पाथ को अपन ट्रेस करके एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं।
एक प्लेन में उसका मोशन आ पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 3D। समझ में आया क्या? नहीं सर, सर 2D मोशन से फिर से समझा दीजिए। 2D मोशन क्या होगा बच्चे? 2D मोशन वैसा भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करे जिसका पाथ किस में है? एक प्लेन में आ जाए। एक प्लेन में आ जाए ना, जैसे मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक बच्चा यहाँ से दौड़ रहा है, ऐसे से घूम रहा है, क्या इसके पाथ को क्या एक प्लेन में लाया जा सकता है क्या बच्चे? लाया जा सकता है क्या? लाया जा सकता है इसके पाथ को। अरे इसके पाथ को अपन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन डालेंगे तो एक ही प्लेन में तो आ जाएगा ना इसका पाथ। एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा इसका पाथ। तो ये प्लेन समझते हो क्या? प्लेन समझते हो? समझते सर। अच्छा, मान लो कि ये अपना डायरी है, इस पे एक चींटी आ गया है ना, चींटी इसी के ऊपर घूम रहा है, इसी के ऊपर घूम रहा है, जितने मन करे इधर कभी जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो इस चींटी का मोशन बताओ, 1D मोशन या 2D मोशन या 3D मोशन? 2D 1D motion. 2D 2D. 2D 2D सर, 3D रैंडम रैंडम सर। 2D अरे नहीं, रैंड सुनो सुनो रैंडम नहीं सुनो, होगा। ये ऐसे गया 2D ऐसे गया 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 है ना, तो इसका मोशन तो एक प्लेन में ही तो हो रहा है ना बच्चे, एक प्लेन है ये, अपन डायरी के हाँ प्लेन में सर। तो पूरा का पूरा आ गया ना। क्या इसका पाथ हाँ। डायरी Over के के प्लेन नहीं से उठा बाहर देंगे। गया क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं गया है ना। No sir. तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? 2D 2D. 2D 2D. वो अब प्लेन सबके माना सब म्यूट समान। करो, अब सबके सब म्यूट करो। अब मान लो कि ये चींटी ऐसे चलते 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 यहाँ से गिर गया, यहाँ से गिर गया, तो इतना पाथ इधर तो हुआ ही और इधर आ गया। क्या अब कोई ऐसा प्लेन पॉसिबल है कि जब सारे पाथ को उस प्लेन में आ जाए? कैसा भी नहीं सर, प्लेन ड्रॉ नहीं करेंगे और ना, तो 3D में आएगा। नहीं सर, वो ये वाला 3D जो, मोशन होगा। हाँ, ये वाला जो 3D में रास्ता आएगा। होगा, ये वाला रास्ता जो होगा, ये वाला पाथ क्या इस डायरी के प्लेन में कभी भी आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। इसको नहीं कंसीडर सर। करने के लिए दूसरा सर। प्लेन डालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हाँ, ये जेट मान लेना पड़ेगा। चींटी यदि गिर जाए, चींटी यदि गिर जाए तो वो कैसा हो जाएगा? 3D। यहाँ 3D से मोशन घूमते में बन घूमते जाएगा। गिर जाए तो 3D। अरे इको हो रहा है भाई, म्यूट कर लो। इन सब चीजों से थोड़ा मेरा मूड अच्छा हो जाता है, समझा करो। सर जमीन में जो फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल तो सर रैंडम रैंडम खेलते हैं सर, तो जमीन में बहुत खेलते हैं ना बढ़िया सर। एग्जांपल बताओ, फुटबॉल हाँ किसका सर, एग्जांपल है? वो 2D का। 2D. 3D का 2D सर। एक ही प्लेन में रहते हैं ना। 3D कैसे होगा? एक ही होगा प्लेन ना, क्योंकि फुटबॉल तो ऊपर भी जाता है। कौन हाँ, है ऊपर भी कौन जाता है कौन है? ऊपर भी जाता है। फुटबॉल नहीं खेलेगा ओ तो भाई। कम से कम। सर जब हाइट तो फुटबॉल जब लवर। हाइट नहीं। हेड करते हैं हाइट वही हेड करता है जब। सामने माइक बंद करो। सर, या तो मजाक ही हो रहा है सर। अब क्लास स्टार्ट करिए इन लोगों को बात छोड़ के। तुम सब कैसे कैसे हो भाई? फुटबॉल फुटबॉल कैसे सरफेस पे ही चलता है क्या? ऊपर भी तो जाता है ना भाई। कभी देखे हो कि नहीं? खेले नहीं होगे मानता हूँ, देखे तो होगे ना बच्चे। चलो कोई ना सर, ऊपर वाला हम कंसीडर नहीं किए थे, हम सिर्फ सरफेस वाला किए थे। इतने भी होशियार बुड़बक ना समझो क्या। चलो ठीक है, मान लिया। अगला, तो इसका देखो 3D वाला एग्जाम, अपन जो डेफिनेशन बनाएंगे, या तो बोलेंगे मोशन इन रैंडम पाथ है ना, या फिर बोलेंगे मोशन एक्सेप्ट 1D एंड 2D। 1D एंड 2D, ये क्या कहला जाएगा? 3D। जो 1D और 2D मोशन ना हो तो कौन सा मोशन हो जाएगा? 3D मोशन हो जाएगा। क्लियर क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल बोल सकते हैं फुटबॉल, फुटबॉल का मोशन है ना, मोशन और फुटबॉल, फुटबॉल, बर्ड्स, और क्या बोल सकते हैं बच्चे? क्रिकेट बॉल भी बोल सकते हैं क्या? पूरे बात करें तो, है कि नहीं? रहने दो। आगे क्या और कौन कौन सा अपन बोल सकते हैं? क्या क्या एग्जांपल बात किए थे बच्चे? हाँ, चींटी वाला क्या लिखे हैं, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। किसी को डाउट हो चैट में बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक।
चलो अगला बच्चे, दूसरा बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ये क्या लिखा हुआ है बताओ। अच्छा कैसे बताओगे, सबको म्यूट कर दिया हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बेसिस पे। सर 1D का फिर से बताना। 1D सिंपल है बच्चे, 1D क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो ना तो मोशन कौन सा कहला जाएगा, 1D। स्ट्रेट लाइन समझते हो क्या, एकदम सीधे लाइन में चले तो है ना, कोई मोशन तुम्हें दिख गया कि सीधे लाइन में जा रहा है तो वो हो जाएगा 1D मोशन। ठीक, सर पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। फुटबॉल 2D होगा क्या, फुटबॉल तो 3D होगा, मैंने बात किया ना कैसे। तो फुटबॉल कैसे होता है, जैसे मान लो कि एक एक फुटबॉल करने वाला यहाँ है ना, ठीक, ये अपना यहाँ फुटबॉल है, कभी ये लेफ्ट ले जाएगा, कभी राइट ले जाएगा, लेफ्ट ले जाएगा, राइट ले जाएगा, फिर उधर ले जाएगा, फिर उधर ले जाएगा। अभी तक तो सर देखो मोशन इन प्लेन ही दिख रहा है, तो ये बीच बीच में उछाल भी तो मारेगा ना बच्चे, है कि नहीं। फिर मान लो कि यहाँ से उठा के एकदम प्रोजेक्टाइल मारते हुए ये एकदम ऐसे करके उठा के गोल में टपका दिया, है कि नहीं, मतलब यहाँ गोल है, ठीक, तो ये गोल में टपका दिया। तो देखो जब तक ये जमीन पर चल रहा था तब तक तो हम बोलेंगे क्या, 2D। जब तक ये जमीन पे चल रहा था तो हम बोलेंगे 2D, है कि नहीं। और जमीन से जैसे ही उछाल मार गया, है कि नहीं, तो अब वो ऊपर भी चला गया तो ये हो जाएगा 3D मोशन। क्लियर क्या, 1D 2D का कोई नाम होता है, अरे यही नाम होता है भाई, 1D नाम होता है, 2D नाम होता है, 3D मोशन नाम होता है कि नहीं। सर डोर ना सेकंड होगा, डोर क्या हुआ, डोर क्या होता है, अच्छा दौड़ना, ओके ओके, रनिंग, ओके। यदि रन कर रहे हो तो रन क्या जमीन पे ही करोगे, है कि नहीं। मान लो कि कोई रन करते करते ऐसे घर से निकला, लेफ्ट मुड़ा राइट मुड़ा, फिर वो ब्रिज पे चढ़ जाए रन करते हुए, तो वो मोशन हो जाएगा 3D। या फिर वो सरफेस पे ही चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जमीन पे ही सिर्फ चल रहा है तो वो मोशन हो जाएगा 2D। क्लियर, इतने भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि इसको इतना टाइम दे रहे हैं भाई, आसान सा ही है, समझ में आ गया होगा। याद रखना है, स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट चले तो कौन सा मोशन होगा बताओ, 1D। प्लेन में सिर्फ एक प्लेन में ही चले, एक ही प्लेन में चले तो वो कौन सा, 2D। अच्छा बताना, एक प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल समझते हो क्या, यहाँ से मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को फेंके और यहाँ गिर गया, एक ऑब्जेक्ट को फेंके और ये यहाँ गिर गया, ओके, ये 1D होगा या 2D होगा, हाँ ट्रेन का 2D होगा, ट्रेन ऊपर थोड़े उछल जाता है। ट्रेन का यदि हाइट कंसीडर ना करें तो है ना, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर, एकदम सही। बताओ एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से अपन फेंके हैं ना, और ये कुछ दूर ऊपर गया फिर नीचे गिर गया, ये 1D का या 2D का, आंसर चैट में लिखो। शहनाज बहुत बढ़िया। बस ये रोल कैसे 3D तुम्हें लग रहा है बच्चे, ऐसी कुछ 3D कैसे होगा, 2D होगा, ध्यान से देखो तो। क्या इस पाथ से अपन एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वर्टिकल अपन प्लेन ऐसे डालेंगे उस पे, ये प्लेन वहां देखो डालेंगे तो पूरा का पूरा पाथ इसी प्लेन में आ जाएगा, इसी प्लेन में आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाएगा बताओ, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, है कि नहीं। या बोले तो एक्स वाई प्लेन, यदि वाई एक्सिस ये मानो तो, ये तुम एक्स एक्सिस मान लो और ये यदि वाई एक्सिस मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में ही तो रह जाएगा ना ये चीजें, तो 2D का एग्जांपल हो जाएगा ये। ठीक, टाइम पास चीज है ये, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला बेसिस कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बेसिस पे मोशन को आगे डिवाइड किया जा रहा है ना। कितने बेसिस, सर हम कैसे बताएं कि ये एक्स प्लेन में है या वाई प्लेन में, अरे अरे, प्लेन होता है ना तो प्लेन सिर्फ एक एक्सिस से नहीं होगा, प्लेन जब होगा तो वो सोचो सिर्फ इधर की तरफ जा रहा हो तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, सोचो इधर सिर्फ जाए तो वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ ऐसे चक्कर मारे, यहाँ घूमे ऐसे करके,
तो बताओ क्या ये किसी एक एक्सिस में या प्लेन में? प्लेन में। तो प्लेन में जा रहा है तो सिर्फ एक एक्सिस बोलने से नहीं होगा, ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस हुआ ना, तो ये एक्स वाई प्लेन बोलेंगे इसे। ये पूरा का पूरा क्या बोलेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, ये सब क्या है, एक्स वाई प्लेन हुआ। ठीक, ये क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन होगा। ये ऑफलाइन होगा ना, तो प्लेन वाला बात मुझे याद दिला देना, मैं समझा दूंगा। ओके, क्लास का एग्जांपल लेते हैं, वहां हम क्लियरली समझ लेंगे, है ना। यहाँ क्या है, ये नहीं समझा पाऊंगा यहाँ, ठीक है, कि एक्स वाई प्लेन होगा, या मैं ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो कर ही दूं क्या, लो भाई, ये है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सा प्लेन हुआ बताओ। तो देखो एक्स और वाई ही तो चेंज हो रहा है ना, तो ये एक्स वाई प्लेन होगा, है कि नहीं। सर स्क्रीन को बैक करिए, नोट्स मिल जाएगा बच्चे, उस टाइम नहीं ले पाई तो छोड़ो ना, अब नोट्स मिल जाएगा। ठीक, मान लो कोई बच्चा ऐसे चल रहा है, बताओ ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स एंड जेड होगा क्या, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। कोई इसमें ऐसा चल रहा हो, दीवार पे चल रहा है मान लो, ये कौन सा हो जाएगा, वाई जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन है ना, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। इस तरह से प्लेन की बातें करते हैं। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चे, इस तरह से अपन प्लेन की बातें करते हैं। ठीक, चलो अगला, यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसे, यदि एक्सेलरेशन का वैल्यू बच्चे 0 हो ना जिस मोशन में, तो उसको बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो, 0 एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेशन जब इक्वल टू क्या हो, वेरिएबल हो, वेरिएबल हो, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर क्या, ठीक। अब देखो बुक में तुम्हें डेफिनेशन अच्छा लंबा 5 लाइन का मिलेगा। ओके, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन का मिलेगा, उसके बाद दूसरा और इट में आल्सो बी डिफाइंड एज ऐसा करके मिलेगा, तो 10 लाइन का भी मिल सकता है ना। पर अपने काम का क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसको समझना है ना। तो इतने से समझ में आ जाता है, जिस मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो बच्चे, 0 हो, उस मोशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी चाहो तो इसी लाइन को मैं चाहूँ तो अंग्रेजी में यहाँ लिख के एकदम भर लूं, है ना, फिर लगेगा कि हाँ सर थ्योरी भी लिखाते हैं, ऐसे बोलोगे अरे क्या टाइम पास चल रहा है सर, तो थ्योरी लिखाते ही नहीं है। इसको अपने शब्दों में लिखोगे, यूनिफॉर्म मोशन बच्चे किसको बोलेंगे, जिस मोशन में क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो, है कि नहीं, एक्सेलरेशन 0 हो। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा बच्चे, तो जिस मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, वो लिख लोगे। ठीक, वो सब लिख दूं क्या यार। अगला, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसे बोलेंगे बच्चे, तो जिस मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक, तुम्हारे तसल्ली के लिए मैं लिख रहा हूँ, बट लिखने का मन नहीं है। मोशन इन विच एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। ठीक, मोशन इन विच एक्सेलरेशन equals to constant, motion in which acceleration equals to variable।
वेरिएबल समझते हो क्या, जो चेंज हो रहा हो। कांस्टेंट मतलब चेंज ना हो रहा हो, ठीक, ऐसा बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे बच्चे, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन किसे को बोलेंगे, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन किसे बोलेंगे, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो। सबसे ये आसान डेफिनेशन है ना। इसके बाद भी तुम्हें और अच्छे से टॉपिक समझोगे तो खुद से ही डेफिनेशन बना लोगे, है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा बच्चे बताना, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है क्या एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। dv बाई dt भी क्या होगा, जीरो होगा। इतना तो किसी को डाउट तो नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाई dt, ठीक। अच्छा किस चीज का बताओ, डिफरेंशिएशन में सुना होगा, किस चीज को अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो आरएचएस में जीरो आता है। मैं अनम्यूट करता हूं तुम्हें बोलने के लिए, है ना। कैसे टर्म का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आ जाता है, बताओ। कांस्टेंट का। कांस्टेंट का। कांस्टेंट बात का। ये बात तुम्हें पता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का करते हैं तो जीरो आता है, वेलोसिटी को किए हैं तो जीरो आया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बात सही या गलत। सही सर। सही। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है। क्लियर क्या। तो इस तरह से हाँ बच्चे सर। दूसरा। अच्छा बच्चे देखो, एक मिनट, तुम जो ये नोट्स जो बनाओगे ना बच्चे, तुम्हें उस सीक्वेंस में बनाना चाहिए जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। कई चीजें मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, है ना, पर वो खुद से जब नोट्स बनाओगे ना तो वो सब चीजें तुम्हारे नोटबुक में आएगा, या वीडियो देख के जो बनाओगे वो आएगा। ओके, या क्लास में बैठ कर जो लिख कर पढ़ोगे, अरे ये सर बताइए हमें याद नहीं लगा तो ये लिख लेते हैं, है कि नहीं। पर ये जो मैं जो पीडीएफ भेजता हूँ उससे देख के बनाओगे ना तो ये सब नोट्स बहुत गंदा बनेगा, जो कि तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा अगले बार में। तो कोशिश करो कि क्लास में ही बैठ के थोड़ा नोट्स बनाते जाए, है ना, जो सर बोल रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। सर आप जो लिखाते क्लास में वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बनाते हैं। अरे तो कैसे होगा, देखो मैं पहले ये चीज समझाया फिर ये बताया, है ना। तो तुम सीक्वेंस में ये लिखोगे फिर ये क्या लिख दिए सर, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ सर हमें याद रहता है कौन सा कब समझाए, वो याद रहता है। वो एक दो क्लास के लिए याद होता है, बस 4 महीने बाद मान लो रिवाइज करोगे तो भी याद रहेगा, उस वक्त तो गाली ही शायद निकलेगा। हो क्या सकता है। हो सकता है, शायद आ गया ना, और मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं याद सर रहेगा। फिर सर कुछ दिन बाद तो यूनिफॉर्म ऑफलाइन में ही होगा, कोई बात सर नहीं। यूनिफॉर्म मोशन में कैसे कांस्टेंट होगा, ये थोड़ा समझा दीजिए। देखो एक्सेलरेशन जीरो है ना, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्या होता है मैं फिर से बताता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन देखो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब डीवी बाई dt हम जीरो बोल पाएंगे क्या। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई dt ही तो होता है ना, जीरो। अब किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है मतलब वो चीज कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन जीरो आता है ना। अब ये डिफरेंशिएशन वाला चीज यदि नहीं याद हो तो फिर मुश्किल होगा। देखो कोई चीज है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो आ रहा है जीरो, इसका मतलब वो चीज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं। तो उसी तरह बच्चों, यदि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हो सकता है वो जीरो हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या -5 हो -6 हो, पर जो भी हो ये क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा क्या वेलोसिटी, नहीं। तो अब यहाँ से बच्चे दूसरा भी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, जिसमें वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या बना सकते हैं क्या यहाँ दूसरा डेफिनेशन।
हाँ सर। मोशन इन विच वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। तो हम क्या Constant. बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म मोशन। अब Uniform इस तरह motion. से हाँ, बोर्ड के लिए तुम नहीं पढ़ रहे हो जो कि मैं लंबा लंबा 5-5 लाइन का तुम्हें वो बताऊं क्या। अरे भाई लाइट भी नहीं है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया। अच्छा है।